टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2024 का। तो 2024 में ये री एग्ज़ाम कंडक्ट किया है एंड ये एग्ज़ाम हुआ है आपका पेपर वन का। पेपर वन है आपका और ये पेपर वन का पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड के अंदर हम 51 to 100 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 29 दिसंबर को 2024 के अंतर्गत, ठीक है। इसका पेपर टू भी है, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा, वो भी आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है। 52 से स्टार्ट करते हैं, 51 हम आगे देखते हैं अभी आगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्योर पब्लिक गुड्स, तो ये आपका मैच करेक्ट है, स्ट्रीट लाइट एंड पब्लिक सैनिटेशन। और आपसे पूछा गया है करेक्टली मैच्ड। मिक्स गुड सर्विसेज, ये फूड, क्लॉथ एंड ऑटोमोबाइल्स, ये भी आपका करेक्ट है। प्योरली प्राइवेट गुड्स, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ये प्राइवेटली गुड्स नहीं में आएगा, ये आपका गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। मेरिट गुड्स, टोल टैक्स या प्राइवेट पार्क्स में आप जाएंगे तो उसके लिए जो पैसे देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ मेरिट गुड। जैसी आपकी इच्छा है, मतलब पैसे हैं तो आप जा सकते हैं, या एक्सप्रेस वे है तो यू हैव टू पे फॉर द रोड। तो ये चीज़ें आती हैं मेरिट गुड्स के अंदर। तो A, B एंड D, A, B, D 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो 51 देख लेते हैं यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग डिक्रीज करता है रियल वेज रेट इन द इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इट कॉजेज करेंट अकाउंट सरप्लस, नहीं, डेफिशिएट में जाता है, ये गलत होगा। इट लीड्स द अप्रोप्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये आपका करेक्ट रहेगा। और इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी, ये करेक्ट है। तो ACD दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2016-17 टू 23-24 इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रीच्ड इट्स पीक इन 2022-23। बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़ा था, ये अराउंड $50 बिलियन तक लगभग पहुंच गया था ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड 13 एग्री सेल इन फॉरेन कंट्रीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट फॉर इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये भी आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड मध्य प्रदेश आर द लीडिंग एग्रीकल्चरल स्टेट इन इंडिया। मेरे ख्याल से ये आंसर रहना चाहिए। महाराष्ट्र यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे हम, आई थिंक यहाँ पर C नहीं होगा। 5 प्रोडक्ट्स सच एज बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, शुगर, स्पाइसेस एंड ऑयल मील्स अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये भी करेक्ट है। A, B एंड D ये करेक्ट है, 3 है, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सो 54 में आपसे पूछा गया है टू ट्रेवल फ्रॉम कर्नाटका टू मिजोरम बाय वॉकिंग द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यू हैव टू पास थ्रू वुड बी। यहाँ पर एक्सक्लूड करना है कर्नाटका को और डेस्टिनेशन को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका मैप है, ये देखिए यहाँ पर, और मिजोरम आपका इस जगह पड़ेगा, ये यहाँ पर है, मिजोरम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आप कर्नाटका में हैं, कर्नाटका से जाएंगे आप आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से देन यू विल गो टू द उड़ीसा, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आप पहुँचेंगे असम, और असम से आपको पहुँच जाएंगे मिजोरम। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेट्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54। 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पोलर वॉर्टेक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है पोलर वॉर्टेक्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर ओवर द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पोलर वॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद द जेट स्ट्रीम, ये भी आपका करेक्ट है। एंड अ वीक पोलर वॉर्टेक्स अलाउज द कोल्ड आर्कटिक एयर टू मूव द साउथवर्ड, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 56। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा है कोल्ड करेंट्स आर यूजुअली
found on the west coast of the continent in the low and middle latitude and on high east coast east coast of the higher latitude in the northern hemisphere. ये आपका करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड है कोरलिस फोर्स इन्फ्लुएंस ओनली विंड सिस्टम, नो रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करंट. नहीं, ये इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा नहीं इसका रोल है इन्फ्लुएंस करने में ओशियनिक करंट को, कोरलिस फोर्स उसका. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. बेंगुला करंट इज द कोल्ड वाटर करंट इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये आपका गलत है. ये साउथ अमेरिका में नहीं, ये आपका देखने को मिलेगा साउथ दैट इज अटलांटिक ओशन के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर मिलेगा. ठीक है, तो ये गलत हो गया. एंड साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा हेम्बोल्ट करंट. साउथ अमेरिका के अंदर कौन सी करंट मिलती है? हेम्बोल्ट करंट जो है वो कोल्ड करंट देखने को मिलती है. द मिक्सचर ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट हेल्प टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड फ्लेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टॉन्स प्राइमरी फूड फॉर फिशेस. ये करेक्ट है आपका. तो ए एंड डी मतलब दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 नीचे की तरफ पेन नहीं चल रहा है, चलिए कोई नहीं, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको रहेगा. ठीक है, ये एक डेफिनेशन दी गई है, ये दी गई है फुजीवार इफेक्ट की. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ. सो 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर. स्टेटमेंट्स हैं 58 में. तो पहली स्टेटमेंट है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डाटा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए कंफ्यूजिंग बेटर है स्किप कर देता. 59 देखते हैं. चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की. द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहना वॉज इन द हैंड ऑफ निगमा सभा. ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 61. ठीक है, 61 में इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल द टू ग्रुप्स ऑफ बुद्धिज्म हैज़ बीन क्रिएटेड, दैट इज महायान और हीनयान. दैट इज 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कि 72nd AD में आयोजित की गई थी. कहाँ पर? कश्मीर के अंदर. ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. ठीक है, तो अशोका इंस्क्रिप्शन से पूछा गया है. तो यहाँ पर रॉक एडिक्ट 3 रिफर्स टू द ऑफिसर्स गोइंग टू टूर एवरी 5 years टू इंस्ट्रक्ट द पीपल इन धम्म. ये करेक्ट है आपका. रोमन दे इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट विलेज ऑफ लुम्बिनी वर गेट अ टैक्स कंसेशन. ये भी करेक्ट है, टैक्स रिलैक्सेशन मिला था यहाँ पर. रॉक एडिक्ट 13 रिफर्स टू द गिफ्ट ऑफ धम्म बीइंग द बेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट. ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, आई मीन ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 63. रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विश्वस्या. ये बेसिकली क्या चीज़ है और किस चीज़ से संबंधित है? इसका संबंध है, इट इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक. ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. ईवीएम और वीवीपैट, ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स है 65 नंबर क्वेश्चन के अंदर. तो देखिए ईवीएम जो पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1982 में हुआ था, ये करेक्ट है आपका. और ईवीएम एंड वीवीपैट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर. देखिए एक्सटर्नल पावर नहीं होती वीवीपैट में, बट ईवीएम में चार्जिंग होती है. ठीक है, तो जब चार्जिंग होती है तो एक्सटर्नल तो नहीं, बट स्टोरेज तो रहती है यहाँ पर, है ना, और वो चार्ज होता है. तो डू नॉट रिक्वायर्ड. आगे देखते हैं, चले इसको होल्ड पे डालते हैं. ईवीएम कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन. ये करेक्ट है आपका. मतलब एक ईवीएम को एट अ टाइम एक इलेक्शन में या एक पोलिंग स्टेशन पे यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि एक जगह इस्तेमाल किया फिर दूसरी जगह दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. वो आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्शन प्रोसेस उसके बाद यूज़ कर सकते हैं. साइमल्टेनियस नहीं होगा, ये करेक्ट है. तो AC और ओके ठीक है, तो A एंड C दो चीज़ें करेक्ट है यहाँ पर. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64. यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसलैंड एंड नॉर्वे स्विट्जरलैंड. ये करेक्ट है आपका. इंडिया EFTA को साइन करता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है. कब करता है? ये करता है मार्च 2024 के अंदर, 2024 में ये साइन करता है भारत. तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. दोहा प्रोसेस ये क्या है? बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस अफगानिस्तान से रिलेटेड है ये.
ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा, दोहा प्रोसेस, इस्तांबुल प्रोसेस या मॉस्को प्रोसेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर आपको दी गई है 3 लिस्ट। ओके, आपको ये बताना है कौन सी लिस्ट से कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग यूनियन लिस्ट में नहीं है, ये आता है बेसिकली आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये गलत हो गया। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ये आता है आपका यूनियन लिस्ट के अंदर, तो ये गलत है। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट ये आपका यूनियन लिस्ट के आएगा, अंदर आएगा, ना कि कंकरेंट लिस्ट में, तो ये भी आपका गलत होगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं, ये तो स्टेट के भी ऑडिट कर रहे हैं ना हम, तो आई थिंक ये कंकरेंट लिस्ट में चलेगा, ये ठीक है आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है रिलेटेड टू द इंडियन मनी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सिव परचेज ऑक्शन आएगा मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, ट्रेजरी बिल मार्केट भी आएगा, और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ द इंडिया ये भी आएगा, और सैटेलाइट डीलर्स भी आएंगे, चारों होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 68 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है को एग्जिस्टेंस ऑफ अ बजट डेफिशिएट एंड ट्रेड डेफिशिएट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिशिएट, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। और को एग्जिस्टेंस जो है फिजिकल डेफिशिएट और करंट अकाउंट डेफिशिएट ये भी एक प्रॉब्लम है ट्विन डेफिशिएट की, ये भी करेक्ट है। और रेवेन्यू डेफिशिएट एंड प्राइमरी डेफिशिएट ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है ट्विन डेफिशिएट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत होगा, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। रिलेटेड टू जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर रहे हैं, तो मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी ये करेक्ट है, और ये रेशियो होता है जीडीपी एट द करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, करेक्ट है। एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू द रियल जीडीपी एट बेस ईयर, ये भी करेक्ट है। और जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज टू कन्वर्ट द नॉमिनल वेरिएबल इनटू द रियल वेरिएबल, ये भी करेक्ट है, आपके चारों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। सो 71 के अंदर आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं 71 में। पहला स्टेटमेंट है इन इंडियाज फेडरल फाइनेंस सिस्टम सेस एंड सरचार्ज आर नॉट शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, आर्टिकल 270 एंड 271 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूड करता है सेस को, जो लाइव करेंगे बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस और सरचार्ज फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। 72 में मिशन शक्ति के बारे में पूछा है, अम्ब्रेला स्कीम है जो कि सेफगार्ड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगी, किसकी, वुमेन्स की। पहला तो करेक्ट है आपका। सेकंड है संभल और सामर्थ्य, दो इसके सब डिवीजन है मिशन शक्ति के, ये भी करेक्ट है। जो सामर्थ्य स्कीम है उसके अंतर्गत जो मतलब जो पुरानी स्कीम थी उनको मर्ज कर दिया गया है, जो कि आती है उज्ज्वला सुधार गृह और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनको सामर्थ्य स्कीम के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है आपका। और एक जो संभल स्कीम है उसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या वुमेन हेल्पलाइन इनको मर्ज किया गया है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स आपकी 72 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, Darien Gap was in news recently. It is located in the Panama and Colombia. A and B. A and B, that is option 1 is the correct answer. Space Variable Object Monitor satellite developed jointly by the France and the China. ठीक है, फ्रांस और चाइना के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और गल्फ ऑफ अकाबे, ये इसके बॉर्डर में कौन कौन से देश लगते हैं, ये लगता है इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, ये चारों देश लगते हैं। दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन की। सो 74 नंबर क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर दैट हैव पावर 30 मेगावाट, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आपका यहाँ पर हम बात करें, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कुड बी पेयर्ड, नॉट नहीं होगा, कुड बी पेयर्ड विद द रिन्यूएबल सोर्स इन अ हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, ये गलत है आपका, कुड नॉट नहीं होगा यहाँ पर। इन बजट 2024 और 25
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस सेटिंग अप ऑफ भारत मॉड्यूलर रिएक्टर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बेसिकली ओनली फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है और आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछी गई है ना। तो यहाँ पर आपका होगा स्टेटमेंट वन, ओनली वन, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लगा है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ग्वालियर जो है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के अंदर म्यूजिक कैटेगरी के अंदर आता है, कोझाइकोडे आपका लिटरेचर में आता है, चेन्नई भी आपका म्यूजिक में आता है, वाराणसी आपका म्यूजिक में आता है, लिटरेचर में नहीं आता। ये ठीक है, ये तो गलत है, बट यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट और ए बी सी है, तो यहाँ पर एज आ ए बी सी का कोई ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है बेसिकली, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की के ऊपर ही छोड़ते हैं कि किसको लेता है वो, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि ग्वालियर म्यूजिक पे है, चेन्नई म्यूजिक पर है और कोझाइकोडे भी आपका लिटरेचर पर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन होगा, ये ऑफिशियल आंसर की पर हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसको वो एलिमिनेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो पीएम ई ड्राइव, ये आपका जो है टू व्हीलर, ई टू व्हीलर के लिए, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और ई बस, इन सभी कैटेगरीज के लिए ये स्कीम है बेसिकली। ये है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78। 80 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस विच आर हैविंग ऑपरेशनल रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी इन कर्नाटका। तो एक तो है आपका रूरल, बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विजयपुरा के अंदर, दूसरा है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बी, और ये दोनों नहीं है। ठीक है, और कर्नाटक के अंदर दो ही हैं बेसिकली जो रजिस्टर्ड है, ऑपरेशनल भी हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4B, 4 नंबर, मूवमेंट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आपकी साउथ कोरिया से संबंधित है। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 81। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक, तो ये आपका जो है स्टैब्लिश होता है पार्लियामेंट के द्वारा 2013 में, ये करेक्ट है आपका। पहली बात आपको पूछना क्या है, ढूंढना क्या है, करेक्ट आंसर्स ढूंढने हैं। वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। ये इन्वेस्टिगेट करता है मैटर्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट के बेसिस पे काम करता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ये करेक्ट है। यहाँ पर 5 रीजनल ऑफिस नहीं है, 5 नहीं है, ये 4 रीजनल ऑफिस हैं। एक तो मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद एंड कोलकाता के अंदर यहाँ पर रीजनल ऑफिस है, तो ये गलत हो गया। ए एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, गगनयान प्रोग्राम इन्वाइल्स अंडरटेकिंग ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ 35,800 किलोमीटर डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। तो ये जो है जियो सिक्रोनस है ना, तो ये हाइट आई थिंक करेक्ट है आपकी। ठीक है, इसरो कंडक्टेड ड्रॉग पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन, ये भी करेक्ट है आपका। तो SSLV रॉकेट इज आइडेंटिफाइड फॉर द लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन, नहीं ये गलत है आपका। तो गलत पूछा था तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका PSLV रॉकेट, दैट इज उसका नाम है आपका MK3, ये इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। ठीक है, ना कि SSLV। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक, तो ये आपका लेबर ब्यूरो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से आयोजित किया जाता है, ये करेक्ट है आपका। और ये प्रोवाइड करता है क्वार्टरली एस्टिमेट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड वेरिएबल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन बोथ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका गलत है मेरे ख्याल से, दिस वॉज रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, तो इनकरेक्ट ही पूछा था। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स जो हैं रिलेटेड टू द वीटो पावर आपको दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 के देख लेते हैं, इनकरेक्ट पूछा गया है 84 के अंदर। तो द यील्ड ऑफ अ बॉन्ड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इट्स प्राइस, ये करेक्ट है आपका। तो क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा ना, तो दिस इज करेक्ट।
84 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ये भी करेक्ट है। एंड यहाँ पर ट्रेजरी बिल ऑफ टी बिल आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच आर लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, तो गलत पूछा था तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एंड इसका तो हो चुका है 85 का। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये आपका एक सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, आपका पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसका एम है टू कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑफ अ ब्लॉक ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर, thus improving the quality of life of the people living in the identified border villages। ये करेक्ट है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राम पंचायत। ये करेक्ट है, 2 करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। 88, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट स्कीम आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंडियाज बायोफ्यूल प्रोग्राम, दैट इज एक तो है गोवर्धन स्कीम और दूसरा है सतत स्कीम। तो ये दोनों हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 नंबर। इनकरेक्ट बताना है। डाकिंस न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस लोकेट हुआ है गिफ्ट के अंदर, गुजरात में है ये बेसिकली। ये करेक्ट है आपका। आईआईटी मद्रास का न्यू कैंपस आपका तंजानिया में है, खुला है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट वन। मतलब दोनों गलत है बेसिकली, दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 89, मोइडेम्स एंड माउल्ड मुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल। स्केयर्ड इन सेम्बल्स ऑफ द होयसला इज ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है, तो ए एंड बी रहेगा करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा 90 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन था वो हमारा। 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है बैचले डिक्लेरेशन, ये क्या है? दिस इज रिलेटेड विद द डिक्लेरेशन एमिंग द बूस्टिंग ग्लोबल एफर्ट टू कोऑपरेट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 को देखें अगर जो हम, तो पैरा ओलंपिक गेम्स जो हेल्ड हुए थे कहाँ पर, जापान टोक्यो में कहाँ हुए, तो पेरिस के अंदर आयोजित किए गए हैं, ये गलत हो गया आपका। इंडिया अचीव्ड देयर मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन पैरा ओलंपिक हिस्ट्री एट 2024, जिसमें 29 मेडल्स यहाँ पर जीते गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन पैरा एथलीट पार्टिसिपेट इन 3 न्यू स्पोर्ट्स, पैरा क्रिकेट, पैरा रोइंग एंड पैरा, नहीं यहाँ पर देखिए ये ठीक है, 3 स्पोर्ट्स तो ठीक है, बट ये तीनों नाम थोड़ा गड़बड़ है। एक तो देखिए, एक तो पैरा रोइंग तो है, ठीक है, पैरा रोइंग के साथ पैरा साइकिलिंग है एक तो, दूसरा, और तीसरा है यहाँ पर आपका ब्लाइंड जूडो, नॉट फुटबॉल। ठीक है, जूडो, तो ये भी गलत हो गया। जेवलिन एस सुमित एनिट मेड हिस्ट्री एज एन फर्स्ट इंडियन मैन टू डिफेंड हिज टाइटल एट द पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। तो बी एंड डी करेक्ट हैं, आपसे यही पूछा गया था करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन का, दैट विल बी दी बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, ओके। फिग बेस प्रोडक्ट, ये आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है कर्नाटका के, उनसे संबंधित स्टेटमेंट्स हैं। तो फिग बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से है, और जिंजर बेस्ड ये बीदर से है। ठीक है, तो डी ए देखिए आपका 2 जगह पर है, एक ही जगह पर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 91 का। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो 93 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलेगा। वॉल्केनिक्स दिए गए हैं आपको, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ओके, वॉल लाइक स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये जो होता है वॉल्केनिक फॉर्म ऑफ लैंड जो होगा, ये आपका कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका डाइक्स। और सिल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सिल्स आर थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स। ठीक है, एंड बी ए कहाँ पर है आपका? देखिए बी ए आपका एक ही जगह पर है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा 93 का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज ऑफ कर्नाटका आर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट रिसेंटली इन 2024? तो इसमें से 95 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मगादी केरा कंजर्वेशन रिजर्व आएगा,
अनका सुमात्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपका इंक्लूड रहेगा। और बोनर बर्ड सेंचुरी या कंजर्वेशन नहीं होगा। कोकर बेलूर ये भी नहीं होगा। एंड अगनसिनी इस्चुरी ये रहेगा। ए बी एंड ई रहेगा, ए बी एंड ई, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन को 94 नंबर को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाइज कर्नाटक के अंदर सबसे हाईएस्ट किसका है बेसिकली यहाँ पर, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होगा, यार 912 किलोमीटर स्क्वायर का है एरिया, ठीक है लगभग। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इसराइल, इसराइल के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है, तो यहाँ पर लेबनन शेयर करता है, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ इजिप्ट रहेगा, ठीक है। तो ए बी सी एंड ई, ए बी सी ई एंड 4, मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। ओके, 97 में आपसे पूछा गया है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ये करेक्ट है आपका। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रूलिंग कैन फाइल अ रिव्यू पिटिशन विद इन 30 days ऑफ द कोर्ट वर्डिक्स, ये भी करेक्ट है। रिव्यू पिटिशन आर हर्ड इन ओपन कोर्ट, नो नॉट नेसेसरी दैट इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट हो सकता है। एंड ओरल आर्गूमेंट नहीं होगा यहाँ पर, रिटर्न रहते हैं, रिटर्न सबमिशंस रहेंगे, तो ये गलत है आपका। ए एंड बी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इंडिया अटेंड 16th ब्रिक्स समिट कजान इन रशिया, ये आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 99 का। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है 99 में करेक्ट है। सेकंड है एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल बैंक, डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स, नहीं, दिस वाज डेवलप बेसिकली इस्टेब्लिश बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है। इंडिया हैज़ नेवर चेयर्ड, नहीं, इंडिया ने चेयरपर्सन करी है 2012 में, फिर 2016 के अंदर, और फिर 2021 में ऑनलाइन हुई थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तब यहाँ पर चेयरपर्सन करी थी, ठीक है। तो यूएसए वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ न्यू मेंबर, नहीं, यूएसए नहीं यहाँ पर इनको मेंबर नहीं बना है। तो यहाँ पर मेंबर बनता है बेसिकली, ये गलत है। मेंबर बनते हैं जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली इजिप्ट रहेगा एक, तो इथोपिया है, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ठीक है। तो ये कंट्रीज बेसिकली यहाँ पर मेंबर बनती हैं। तो एक ही करेक्ट है, तो करेक्ट पूछा था तो ओनली 1 रहेगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं पेपर के, तो 98 की बात करते हैं हम। अब देखिए 98 के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेशन की। रिसेशन क्या होता है, इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली ऑफ द हाउस, ठीक है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। एडजर्नमेंट क्या होता है, टर्मिनेशन बोथ द सिटिंग एंड सेशन, नहीं, देखो एडजर्नमेंट में टर्मिनेट करते हैं हम सिटिंग्स को, सेशन को नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक। और प्रोरोगेशन जो है पोस्टपोन करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, ये गलत है आपका। गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस इन द सेशन, ये करेक्ट है। तो सी एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तो इसकी हम बात करें अगर जो, तो इसमें पूछा है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं उन्हें अवार्ड दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा, वो है सूरीनेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज री एग्ज़ाम आपका जो ये कंडक्ट हुआ है 2024 का, और दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ पेपर 1, ठीक है। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।